बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी की तलख हकीकत यही है कि ये कभी हमवार और आसान नहीं होती। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ के लिए ये मुश्किलात माली होती हैं, कुछ के लिए सेहत का मसला और कुछ के लिए दिल के दुख। कभी ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन बोझल हो गई है, आंखों के आंसू खत्म होने का नाम नहीं लेते, और ज़हन ये सवाल करता है कि क्यों मेरे साथ। ऐसे में उम्मीद का दामन हाथ से छूटने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये आजमाइश भी एक नेमत हो सकती है? हमारा रब हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो रब जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, वो हमारी तकलीफ़ों को देखता है, वो हमारी हालत से वाकिफ़ है, और सबसे बढ़कर वो हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह की रहमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसकी मोहब्बत एक माँ की मोहब्बत से भी कहीं ज़्यादा है। जब आप मायूस हो जाते हैं तो अल्लाह अपनी नामतों और मदद को आपके लिए तैयार कर रहा होता है। मुश्किल वक्त में सुकून कैसे हासिल करें? अल्लाह से करीब होने के राज। जिंदगी का सफ़र हमेशा आसान नहीं होता। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब मायूसी और मुश्किलात दिल को घेर लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुश्किल वक्त अल्लाह की तरफ से एक ख़ास पैगाम भी हो सकता है? आइए जानते हैं वो नए रास्ते जो हमें सुकून और अल्लाह के कुर्ब तक ले जा सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह की सिफ़ात पर गौर करें। अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ़त यह है कि वो हमारा खालिक है। वो हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर जानता है। जब आपके दिल में कोई खौफ हो, कोई गम हो, कोई उम्मीद ख़त्म हो रही हो, तो अल्लाह से रुजुआ करें। ये सोचें कि वही अल्लाह जो आपको हर रोज़ खाना देता है, आपके सांस लेने का निज़ाम चलाता है, आपकी हिफाजत करता है, क्या वो आपको मुश्किल में छोड़ सकता है? कभी नहीं। जब आप अल्लाह की सिफ़ात पर गौर करते हैं तो दिल को यकीन होता है कि आपका रब आपके करीब है। वो आपकी फरियाद को सुन रहा है और वो आपके लिए बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फ़ैसला करेगा। अल्लाह कभी भी किसी पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आपके मसाइल आर्जी हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा के लिए है। इसका सब्र बेमिसाल है। उसकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। जब आप दुआ में उससे बात करते हैं तो वो आपकी हर बात सुनता है, चाहे आप लफ्ज़ों में न कह सकें। वो आपके दिल की बात भी समझता है। वो अल्लाह जो अर्रहमान है, जो अल-गफूर है, जो अल-हकीम है, वो आपकी हर हालत को जानता है। आपको इसके फैसलों पर भरोसा करना है, ये सोच कर कि जो कुछ हो रहा है वो आपके हक में बेहतर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरत अहज़ाब 43, और वो मोमिनों पर बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह के करीब आने का सबसे बड़ा ज़रिया उसकी सिफ़ात को समझना है। जब आप ये मान लेते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत और हिकमत हर चीज़ पर गालिब है, तो दिल को सुकून मिलता है। जब भी आप परेशान हों, अल्लाह की मोहब्बत का तसव्वुर करें, उसकी सिफ़ात को दोहराना शुरू करें और यकीन रखें कि वो आपके साथ है। इसकी रहमत आपके हर मसले का हल है। वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। बस इस पर भरोसा करें। नंबर 2, ज़िक्र अल्लाह और इस्तिग़फ़ार। सुकून दिल का रास्ता। ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल बोझल हो और रास्ता धुंधला दिखे। माजी की गलतियाँ, मौजूदा परेशानियाँ और मुस्तक़बल का खौफ हिम्मत तोड़ दे। ऐसे वक्त में इंसान का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह की याद और उससे माफ़ी मांगना होता है। ज़िक्र अल्लाह यानी अल्लाह का नाम लेना, इसकी अज़मत को याद करना और उसके वजूद पर यकीन करना वो नुस्खा है जो दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, सूरत राद 28, खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जब इंसान ज़िक्र करता है तो वो अपने दिल को इस हकीकत से जोड़ता है कि वो अकेला नहीं है, अल्लाह उसके करीब है। जब आपका दिल घबराए तो सोचें कि ये वही अल्लाह है जो आपकी शहरग से भी करीब है, जो आपकी हर बात सुनता है, जो आपकी हर हालत को देखता है और जो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ता। ज़िक्र में अल्लाह की तारीफ़ करना, उसकी बड़ाई बयान करना और इस पर भरोसा करना शामिल है। इसी तरह इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से मुआफ़ी मांगना दिल को हल्का करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरत इन्फाल 33, और अल्लाह उनको अज़ाब देने वाला नहीं जब तक कि वो इस्तिग़फ़ार करते रहें। जब इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है तो वो न सिर्फ अपने गुनाहों को धो देता है
बल्कि अपनी रूह को भी पाकीज़ा बनाता है। कभी माजी की गलतियां दिल को बेसुकून करती हैं। लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, अपने आंसू बहाता है और दिल की हर बात उसके स्पर्द कर देता है। तसव्वुर करें कि आप अकेले किसी कमरे में बैठे हैं, दिल के बोझ से थके हुए हैं और अपने मसाइल का हल तलाश नहीं कर पा रहे। ऐसे में आप इस्तग़फ़िरुल्लाह कहना शुरू करें। दिल का सुकून वापस आना शुरू हो जाएगा। ये अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को माफ़ करता है, उन्हें तसल्ली देता है और उनकी मुश्किलात को आसान करता है। ज़िक्र अल्लाह और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए दिल को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। जब आप ज़िक्र करते हैं या इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आपका दिल अल्लाह की रहमत की तरफ खुलता है और आपको यकीन होता है कि आपके मसाइल का हल करीब है। बस उसके ज़िक्र को अपनी आदत बनाएं और हर हाल में अल्लाह से मुआफ़ी मांगते रहें। नंबर 3, सिदक़ा, सुकून की चाबी। जब दिल बेचैन होता है और ज़िंदगी की मुश्किलात इंसान को घेर लेती हैं, तो सिदक़ा एक ऐसी चाबी है जो दिल की बंद दरवाज़ों को खोलकर सुकून का रास्ता दिखाती है। इंसान जब अपने माल या वक्त का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो न सिर्फ दूसरों की मदद करता है, बल्कि अपनी रूह को सुकून भी फराहम करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरत बकरा 261, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनका मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। सिदक़ा न सिर्फ दूसरों की ज़रूरत पूरी करता है, बल्कि अल्लाह की रज़ा का वसीला भी बनता है। जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को कुछ देता है, तो अल्लाह उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डालता है, क्योंकि सिदक़ा देने से इंसान के दिल की कदूरत दौर हो जाती है और वो खुद को अल्लाह के करीब महसूस करता है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं, किसी की मदद करने से सुकून हासिल होता है, तो ये एहसास आपके दिल की बेचैनी को दूर करता है। इसी तरह सिदक़ा देना न सिर्फ आपके दिल को सुकून बख्शता है, बल्कि अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है। नंबर 4, खुद को मुस्बत कामों में मशगूल करें। जिंदगी के मुश्किल लम्हात में जब दिल बेचैन होता है और ज़हन सवालात से भर जाता है, इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून की ज़रूरत होती है। और सुकून तभी मिलता है जब हम अपनी तवज्जो मुस्बत कामों की तरफ मरकूज़ करते हैं। जब हम अपने मसाइल के बारे में सोचते हैं, तो वो हमें मज़ीद गहराई में ले जाते हैं और दिल को सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब हम किसी तख्लीकी काम में मग्न हो जाते हैं, जैसे किताब पढ़ना, लिखना या किसी अच्छे अमल में हिस्सा लेना, तो इस वक्त हमारे दिल व दिमाग की तमाम तर तवज्जो इस काम पर मरकूज़ हो जाती है। इस तरह हम अपने माजी की परेशानियों से आज़ाद होकर इस लम्हे में ज़िंदा रहना सीखते हैं। तसव्वुर करें कि आपके दिल में बेशुमार परेशानियां हैं, आप ज़िंदगी की मुश्किलात से थक चुके हैं और ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि ज़िंदगी की राह किस तरफ है। ऐसे में अगर आप अपनी तवज्जो किसी अच्छे अमल में लगाएं, जैसे किसी मोहताज की मदद करना, अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करना या किसी नेक काम में हिस्सा लेना, तो आपका ज़हन वो सब कुछ भूल जाएगा जो आपको परेशान कर रहा था। इससे आपको सुकून मिलेगा और दिल की मायूसी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है, सूरत जासिया 34, अब तुम्हें अपने कए का बदला मिलेगा क्योंकि तुमने उस दिन को भला दिया था। ये आयत हमें बताती है कि जब हम माजी की परेशानियों और खौफ में उलझकर अपने हाल को ज़ाये करते हैं, तो हम अपनी सुकून की हालत भी खो देते हैं। लेकिन जब हम खुद को मुसब्बत कामों में मशगूल करते हैं, तो हम अपने ज़हन को उस वक्त और उस लम्हे में ले आते हैं जिससे हमें सुकून और इत्मीनान मिलता है। जैसे ही हम अल्लाह की रज़ा के लिए मुस्बत कामों में लगते हैं, अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है और वो हमारे दिल को सुकून अता करता है। इंसान का दिल तब सुकून पाता है जब वो अपने वक्त को अल्लाह की रज़ा के लिए और नेक कामों में सिर्फ करता है। यही वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है और ज़िंदगी के मसाइल से निपटने की ताकत देता है। नंबर 5, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना। ज़िंदगी में जब इंसान मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहे। इंसान जब अपनी मुश्किलात को अल्लाह की रज़ा के साथ कबूल करता है, तो दिल में सुकून आ जाता है और परेशानियों का बोझ हल्का हो जाता है। अल्लाह ताली ने जो भी फ़ैसला किया है, वो हमारे लिए बेहतरीन होता है।
चाहे हम इस वक्त उसे समझें या न समझें। जब हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होते हैं और उसके फ़ैसलों को तस्लीम करते हैं, तो अल्लाह अपनी मदद से हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान भर देता है। इससे हमें न सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि अल्लाह के करीब जाने का रास्ता भी खुलता है। अल्लाह का वादा है, सूरत शरह 6। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। याद रखें, ज़िंदगी की मुश्किलात और आजमाइशें आर्जी हैं, और अल्लाह का फ़ैसला हमेशा हमारे भले के लिए होता है। ज़िंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना हर इंसान करता है, लेकिन इन मुश्किल लम्हात में अल्लाह की तरफ रुजू करना और उस पर ईमान रखना हमें सुकून और इत्मीनान फराहम करता है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, दुआ करना, शुक्रगुजारी की आदत डालना और अपने आप को मुस्बित कामों में मशगूल रखना, ये सब तरीके हैं जिनसे हम अल्लाह के सुकून को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। याद रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और अल्लाह का वादा है कि वो हमेशा हमारे साथ है। अल्लाह की मदद और सुकून हमेशा हमारे साथ होता है, बस हमें उस पर भरोसा करना होता है। दुआ करें और अल्लाह की रज़ा में सुकून तलाश करें। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम सब अल्लाह के सुकून को अपनी ज़िंदगियों में महसूस कर सकें। अल्लाह आपको सुकून और आसानियां दे। जज़ाक अल्लाह खैरन।